2024 की अंतिम पूर्णिमा पर बन रहा धनदायक योग। जाने तारीख, पूजा विधि और मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत में क्या करें क्या न करें। पूर्णिमा व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मार्गशीर्ष मास में आने वाली पूर्णिमा इस साल की आखिरी पूर्णिमा है। इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने को पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। पुराणों में इस महीने की पूर्णिमा पर्व को महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। इस पूर्णिमा पर स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। तो चलिए जानते हैं कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 14 दिसंबर को शाम में 4:58 पर होगा और समापन 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत 15 दिसंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय शाम में 5:14 पर होगा। इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती और धनु संक्रांति भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था। इसी वजह से इसी तिथि पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब सूर्य ग्रह धनु राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे में धनु संक्रांति मनाई जाती है। चलिए आगे जानते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह प्रातः काल उठें। इसके बाद स्नान और सूर्य को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 2, इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करें और इसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। नंबर 3, सबसे पहले पुष्प, गंध आदि चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ें और फिर घी का दीपक जलाकर अंत में भगवान विष्णु और माता पार्वती की आरती करें। पूर्णिमा की रात वैसे तो जागरण करने का विशेष महत्व है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रात के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास भूमि पर ही शयन करें। नंबर 4, ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को 32 पूर्णिमा का व्रत करने के जितना फल मिलता है, इसलिए इसे 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। नंबर 5, इस साल की अंतिम पूर्णिमा पर बेहद शुभ योग रवि मृग योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। पूर्णिमा पर चंद्रोदय के बाद दूध में शहद मिलाकर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और बीज मंत्र का जाप करें। इससे धन धान्य की कमी नहीं होगी और ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इस दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदकर घर ले आएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद शंख को उसी स्थान में रख दें। आपके घर में साल भर धन का भंडार भरा रहेगा।
तो चलिए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या करें और क्या न करें। नंबर 1, अगहन मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा में जाकर डुबकी या स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में स्नान के वक्त पानी में गंगाजल अवश्य डालें। इस दिन सफ़ेद कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि पूजा के वक्त सफ़ेद कपड़े ही पहनें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मन चाहा फल प्रदान करते हैं। नंबर 2, पूजा करने से पहले पूजन स्थल की साफ सफाई अच्छे से कर लें, फिर ही पूजा शुरू करें। इसके बाद भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, सफ़ेद मिष्ठान का भोग आदि अर्पित करें। नंबर 3, पूजा के आखिर में भगवान विष्णु की आरती करें और क्षमा याचना पढ़ें। आरती के वक्त पूजन थाली में अक्षत, फूल, कपूर आदि रखें। नंबर 4, अगर आपने व्रत रखा है तो इस दिन सिर्फ फलाहार करें। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन भूलकर भी न करें। नंबर 5, कोशिश करें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सोने से बचें। इसके बजाय भगवान का मनन करना शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं रात के वक्त चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। माना जाता है कि पूजा के बाद ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा देना शुभ होता है। नंबर 6, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भूल कर भी किसी बड़े या बूढ़े बुजुर्गों का अपमान न करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है और उसके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। तो चलिए आगे जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर आदि, दीपक का दान शुभ माना गया है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।